तत्सत। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कहने से लगता है जैसे ये कोई तीन अलग अलग देव अथवा शक्तियां हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। वास्तव में ये तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। असल में एक ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जिसकी इच्छा अथवा संकल्प से इस जगत की सृष्टि होती है, उस सृष्टि का पालन होता है और फिर उसी सृष्टि का संहार हो जाता है। एक मत ये भी है कि ये सारा जगत वास्तव में है ही नहीं, केवल माया है, और ये उत्पत्ति, पालन और संहार का सारा नाटक केवल माया का भ्रम है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ सत्य नहीं होता, उसी प्रकार ये सारा संसार मिथ्या है, केवल स्वप्न मात्र है। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर तो चाहिए कि यदि ये स्वप्न है तो ये किसका स्वप्न है? कोई तो है जो इस स्वप्न को देख रहा है अथवा इस स्वप्न की रचना कर रहा है। वही जो परम रचनाकार, वही जो परम दृष्टा है, उसी का नाम शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा रखा है। सो एक नाम तय हो गया, परब्रह्म। अब उसके तीन कार्य हैं, जगत की रचना, उसका पालन और उसका विलय अथवा संहार। इन तीनों कार्यों को करने के लिए तीन अलग अलग भाव होने चाहिए। सो ऋषियों ने अथवा शास्त्रों ने उन तीन भावों को मूर्तिमान करके उनके तीन अलग अलग नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रखे। वास्तव में तीनों एक ही हैं, और तीनों में से किसी एक की पूजा करो तो वो पर ब्रह्म की ही पूजा होती है। इसी बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में कहा है, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। अर्थात तुम जिसकी भी पूजा करो वो मुझे ही पहुंचती है। इसलिए जो विष्णु की पूजा करता है वो अपने आप ही ब्रह्मा और शिव की पूजा करता है, और जो शिव की पूजा करता है वो ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करता है। एक ही पूजा से स्वाभाविक ही सभी की पूजा हो जाती है। हालांकि तीनों एक ही हैं, उनमें बड़ा छोटा कोई भी नहीं। फिर भी ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया और माया का प्रभाव बढ़ता गया, तो भक्तों ने अपने अपने इष्ट को ही बड़ा सिद्ध करना शुरू कर दिया। जैसे शिव महापुराण में सृष्टि रचना और संचालन का मूल आधार भगवान शिव ही विष्णु ब्रह्मा को प्रकट करके सृष्टि का कार्य आरंभ करते हैं और पुनः अपने में ही उनको लय करते हैं। नारद विष्णु पुराण में सृष्टि क्रम में सृष्टि का मूल आधार महाविष्णु है। वो परब्रह्म परमात्मा ही प्रकृति, पुरुष और काल तीन रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म पुराण व ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का कार्य होता है। ब्रह्मा जी बार बार सृष्टि करके अपना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करके नई सृष्टि रचाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही सृष्टि का मूल आधार बताया गया है, जिसमें श्री कृष्ण की मूल प्रकृति राधा है। इसी कृष्ण लोक को नित्य साकेत कहा गया है। देवी भागवत पुराण में प्रकृति शक्ति मां जगदम्बा की इच्छा को ही सृष्टि का मूल आधार माना गया है। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। शिव जी ने कोई अवतार धारण नहीं किया है, परंतु हनुमान जी को शिव जी का ही अंश अवतार माना जाता है। इसी प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए हमने निश्चय किया है कि इन सब पुराणों और ग्रंथों में जो कथाएं और लीलाएं जिस प्रकार वर्णित हैं, उसी प्रकार अपने दर्शकों की सेवा में अर्पित करें। हम अपनी ओर से किसी को बड़ा छोटा सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करेंगे। भिन्न भिन्न पुराणों में इन तीनों की जैसी जैसी लीलाएं और कथाएं वर्णित हैं, हम उनको उसी प्रकार आपकी भेंट कर देंगे, परंतु इस आग्रह के साथ, इस विनय के साथ कि इन तीनों में कोई भेदभाव न करके उनकी पृथक पृथक लीलाओं का आनंद लीजिए और उन तीनों में एक ही पर ब्रह्म का तेज देखते हुए मन में उसी पर ब्रह्म को नमस्कार करते रहिए। इसीलिए हमने इस धारावाहिक का एक ही सम्मिलित नाम रखा है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी और रक्षक हैं।
इससे पहले कि हम विभिन्न शास्त्रों के आधार पर इन तीनों के उद्गम और प्रादुर्भाव का वर्णन करें, हम उनकी एक परम रोचक कथा सुनाना चाहते हैं, जिसमें उस लीला का वर्णन है जब इन तीनों महाशक्तियों को हमारी छोटी सी धरती, हमारी छोटी सी पृथ्वी की एक सती सन्नारी ने शक्तिहीन करके अपनी कुटिया में अपनी ममता का बंदी बनाकर रख लिया था। उस कथा का आरंभ सती कौशिकी से होता है, जिसका विवाह एक मुनि कुमार कौशिक से होने वाला था, और वो कार्तिक पूजा के समय आश्रम की अन्य कुमारी कन्याओं के साथ अपने होने वाले पति के मंगल की कामना से माता कात्यायनी की पूजा कर रही थी। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। गौरी माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि जिनसे मेरे पिताजी ने मेरा संबंध निश्चित किया है, मैं सदा उनकी सेवा करूं। वो सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। स्वप्न में भी मेरे मन में किसी अन्य का ध्यान ना आए। मैं अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहूं। गौरी माँ से अपने पति के सुख और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगते देखकर मेरा तन बदन सिहर उठा। क्यों? मैं वहां उसका विवाह नहीं कर सकता जहां वो सोच रही है। लेकिन क्यों भला? मैंने तुम्हें भी अभी तक नहीं बताया।
जब से हमें कौशिक जी का संदेश प्राप्त हुआ है, मैं भारी दुविधा में पड़ गया हूँ। क्या संदेश आया है? बताइए ना। वो सुकन्या से विवाह करना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? क्या कमी है हमारी बेटी में? क्या दोष है सुकन्या में? दोष तो उनके शरीर में उत्पन्न हो गया है। स्पष्ट बताओ, क्या बात है? बात क्या है? उन्हें कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई है। उन्हें कोढ़ हो गया है, कोढ़। नहीं, ये क्या हो रहा है देवी माँ? हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है? उन्होंने लिखा है कि मैं सुकन्या से विवाह करके सुकन्या का जीवन नष्ट करना नहीं चाहता। माँ, पिताजी, पिताजी, माँ को क्या हुआ? बेटी, बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हारा विवाह। चुप क्यों हो गए? बोलिए ना। बेटी, हमें तुम्हारे लिए एक दूसरा वर ढूंढना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? दूसरा वर? आप मुझे गाली दे रहे हैं पिताजी? मुझे अधर्मी, असती बनाना चाहते हैं आप? बेटी, जिन कौशिक जी के साथ मैंने तुम्हारे विवाह की बात की थी, उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया है। वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? क्यों? उन्हें एक भयानक रोग हो गया है। वो बस पिताजी, और कुछ मत बोलिए। वो जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। मैंने सच्चे मन से उनका वरण कर लिया है। और एक धर्मपरायण स्त्री किसी पुरुष का वरण सिर्फ एक बार ही करती है। तू नहीं जानती, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है। उनके शरीर का अंग अंग गल रहा है। पिताजी, ये रोग तो उन्हें अब लगा है। यदि विवाह के पश्चात उन्हें ये रोग लग जाता, तो क्या मैं उन्हें छोड़ देती? लेकिन बेटी, अभी तुम्हारा विवाह भी कहाँ हुआ है? पिताजी, जिस दिन संकल्प करके आपने वाग्दान किया था, मैंने तो उसी दिन सच्चे मन से उनका वरण कर लिया था। और एक सती जीवन में एक ही बार किसी पुरुष का वरण करती है। मैं मुनि कुमार कौशिक के अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करूंगी। पुत्री, भावनाओं में आकर संकल्प कर लेना। संकल्प नहीं माना जाता। विवाह संस्कार की परंपरा तो विवाह मंडप में अग्निदेव को साक्षी मानकर पूरी की जाती है, जो अभी तक इन पंच तत्वों से बने शरीर में लगातार अग्नि की साक्षी होती है। और फिर ये शरीर भी तो एक मंडप ही है। मैं अपने देवता की हूँ और उन्हीं की रहूंगी। वो जैसे रखेंगे वैसी रहूं, यही एक सती का कर्तव्य है। आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारा तर्क भी अपनी जगह पर बराबर है और कौशिक जी का सोचना भी अपनी जगह पर सही है। मैं जाकर उनसे बात करता हूं और वहां धर्माचार्यों से निवेदन भी करूंगा
आप सभी जीवन के गूढ़ तत्वों को जानने वाले हैं। मेरी पुत्री के तर्क का उत्तर मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं आप सभी धर्माचार्यों के पास अपनी समस्या के समाधान की आशा लेकर आया हूं। समस्या का समाधान प्रत्यक्ष है मान्यवर। आपकी पुत्री से संबंध विच्छेद का कारण इनका ये रोग है। और इनका घृणित रोग किसी और को न लग जाए, इनके कारण किसी दूसरे को कष्ट हो, ये मुनि कुमार कौशिक नहीं चाहते। भाग्यम फलति सर्वत्र, इसे प्रारब्ध की विडंबना मानकर आप अपनी पुत्री का विवाह कहीं और कर दीजिए। मेरी पुत्री का कहना है कि जिस दिन से मैंने ब्राह्मण कुमार कौशिक जी का अपनी पुत्री के वरण के लिए संकल्प लिया था, उसी दिन से वो मन और बुद्धि से आपको समर्पित हो गई है और आजीवन आपकी सेवा करने का व्रत धारण कर रखा है। अब आप ही एक पिता की लाज रख सकते हैं। ये क्या नृत्य कर रहे हैं आप मेरे पिता समान हैं। मेरी दशा देखिए और स्वयं सोचिए। मुझे अपने पूर्व कर्मों का दंड तो भोगना ही है ना। आपकी निर्दोष कन्या को सहभागी बनाना क्या मेरा सत्कर्म होगा? इसीलिए मैंने संदेश भेजा था। मुझे ज्ञात था कि धर्माचार्यों का निर्णय भी यही होगा। परंतु ये निर्णय तो एक पक्षीय है। आप सब श्रेष्ठ विद्वजन हैं, धर्म विशाद हैं, परंतु एक पक्षीय निर्णय तो पूर्ण निर्णय हो ही नहीं सकता। मैं अपने पिताजी के संकल्प का पालन करते हुए मन और वचन से इनका वरण कर चुकी हूँ। तो क्या एक चरित्रवान कन्या को किसी पर पुरुष का चिंतन करने का अधिकार आपके शास्त्र देते हैं? बोलिए, बोलिए। आप मेरे द्वारा लिए गए वरण करने के संकल्प को बदलने का अधिकार ही नहीं रखते। ये वरण मैंने किया था और इसका निर्णय भी मैं ही लूंगी। हे ब्राह्मण मुनि कुमार, भाग्य बदलना मेरा कार्य नहीं, परंतु कर्तव्य पथ पर चलते रहना मेरा कार्य है, मेरा धर्म है। मेरे पूज्य पिता के माध्यम से जो संकल्प मुझसे परमेश्वर ने करवाया है, मैं उसका पालन करूंगी। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगी। आप मुझे अपने चरणों में रहने की स्वीकृति दीजिए। अन्यथा 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 जो तप, साधना और पूजा मैंने की है, उसी की योग शक्ति के बल पर मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं पुत्री, नहीं, नहीं। ये एक सती का निर्णय है। तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। तुम्हारी जय। मुझे प्रारब्ध स्वीकार है देवी। आचार्यवर, पाणी ग्रहण का आयोजन कीजिए। हम विवाह करेंगे।
दीक्षितजैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा ध्यायेवानुगता सदा। नवम भालचंद्रम चतुर्दशम तु विनायकम एकादशम गणपत्यम द्वादशम तु गजाननम द्वादशेतानि नामानि त्रिशून्यं ये पठेन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतं। जपेत गणपति स्तोत्र शंकर संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नास्ति संशय। अष्टे भयो ब्राह्मणे भयश्लित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसाद। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी क्या देख रहे हैं स्वामी? एक सच्ची पतिव्रता नारी का प्रत्यक्ष रूप देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ यदि तुम मेरी पत्नी न होती तो मेरी क्या दशा होती। ये शरीर अब तक सड़ गया होता। लोगों के तिरस्कार ने मेरी आत्मा पर न जाने कितने घाव लगाए होते। हो सकता है अपने प्रति ग्लानि से मैंने आत्महत्या कर ली होती। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा सोचिए भी मत। मेरे होते हुए कोई आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं आपकी पत्नी हूँ, दासी हूँ आपकी। अगर मेरे वश में होता तो आपका रोग मैं ले लेती। सुना है हिमालय की तराई में गंधक के चश्मे हैं जिनमें नहाने से ये रोग चला जाता है। परंतु क्या आप वहां जाना चाहते हैं स्वामी? मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझ में चलने की शक्ति नहीं है। चलने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं आपकी शक्ति हूँ स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको ले जाऊंगी हिमालय की तराई में। और हम लोग आते समय तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए आएंगे। क्यों नहीं, मैं अभी चलने की तैयारी करती हूँ।
कौशिकी अपने पति के साथ हिमालय की तराई की ओर जा रही थी। मार्ग में उसे वो नगरी मिलती है जिसके राजा ने मांडव्य नामक ऋषि को वस्त्र और आभूषण चुराने के झूठे अपराध में सूली पर लटका दिया था। और ये वो मार्ग है जहां अभी तक सूली पर चढ़ाए गए मांडव ऋषि अपने योग बल से सूली पर ही ध्यान लगाए समाधिस्थ थे। किस पापी ने मेरे शूल को हिलाया है? कौन अधर्मी है जिसने मेरी भोग समाधि को भंग किया है? कौन है जिसने मुझे इतनी पीड़ा पहुंचाई है? महाभाग, अंधेरे के कारण हमें आपका शूल दिखाई नहीं दिया। भूल से आपका स्पर्श हो गया। तुम्हारी भूल से मुझे जो पीड़ा हुई है उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं मांडव्य ऋषि तुम्हें शाप देता हूं कि सूर्य उदय होते ही तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्राप, इतना भयंकर श्राप, एक छोटी सी भूल के लिए इतना कठोर दंड। मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मेरे पति को श्राप से मुक्त कर दीजिए। नहीं, यदि सूर्योदय होने से पहले मेरे पति जीवित नहीं रहे तो मैं भी उन्हीं के साथ यही आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। उनको श्राप से मुक्त कर दीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। कान से निकला तीर और मुख से निकला शाप या वरदान कभी वापस नहीं लिया जा सकता। मैं मांडव्य ऋषि हूं, जो बोल दिया वही होगा। इस शाप को कोई नहीं डाल सकता। सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आप अपनी क्षण भर की पीड़ा के लिए मेरे पति के प्राणों को यमदूत के हवाले कर देंगे? अनजाने में हुई भूल के लिए प्राण दंड देंगे? अगर आपको प्राण ही लेने हैं तो मेरे ले लीजिए, मगर मेरे पति को शाप से मुक्त कर दीजिए। मेरे पति को शाप से मुक्त कर दीजिए। शाप देते ही मेरा संपूर्ण पुण्य और तपोबल नष्ट हो गया है। अब मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता। ये कैसा न्याय है? एक निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार।
कौशिकी, ये कैसी विडंबना है। मांडव्य ऋषि ने मेरे जन्म का समय तो तय नहीं किया था, पर अब मेरी मृत्यु का समय तय कर दिया। अब हम दोनों का साथ केवल सूर्योदय तक का। नहीं स्वामी, इस ऋषि का शाप तो मुझे इस देह से मुक्त कर देगा, परंतु मेरी आत्मा सदा अशांत रहेगी। नहीं स्वामी नहीं। तुम्हें दुख और वैधव्य की पीड़ा में देखकर कभी शांति नहीं मिलेगी उसे, कभी शांति नहीं मिलेगी उसे। नहीं स्वामी नहीं। अब हमारे साथ केवल सूर्योदय तक का है, बस केवल सूर्योदय तक का। नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सहायता मांगूंगी, निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि वो हमें शाप से मुक्ति दिलाए। मैं आती हूँ स्वामी, मैं भी आती हूँ स्वामी। कहाँ जाना है? किससे मिलना है? राजा से। राजा से? वो अभी विश्राम कर रहे हैं, किसी से नहीं मिल सकते। सूर्योदय के बाद आओ। सूर्योदय? कहो देवी, रात्रि के इस पहर में तुमने हमें क्यों स्मरण किया? राजगुरु, नगर के एक मार्ग पर कोई सूली पर लटका हुआ है। हाँ, एक ढोंगी साधु है। नहीं राजगुरु, कोई ढोंगी शाप देने का साहस नहीं कर सकता। शाप? हाँ, उन्होंने मेरे पति को शाप दिया है। वो मांडव्य ऋषि है राजगुरु, और यदि उनका शाप सत्य हो गया तो सूर्योदय होते ही मैं विधवा हो जाऊंगी। यदि वो सत्य में मांडव्य ऋषि है, तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। दंड मिलते समय उन्हें अपना परिचय तो देना चाहिए था। मैं अभी जाकर राजन से। राजगुरु, मेरे पति का क्या होगा? तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप राजगुरु हैं, महान तपस्वी हैं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उनका दिया हुआ शाप निष्फल हो जाए। ये मांडव्य का शाप है देवी, उसे निष्फल करना मेरे वश में नहीं है। मैं विवश हूं देवी। हे दसों दिशाओं, हे गंधर्व अप्सराओं, हे देवताओं, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यमराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कौशिक के प्राण लेने कब जाऊं? वही तो देख रहा हूं। प्रारब्ध अनुसार न तो मांडव्य की मृत्यु अभी है, न ही कौशिक की। तो क्या मांडव्य ऋषि का दिया शाप व्यर्थ हो जाएगा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि।
ऋषि। किस समस्या में उलझे हैं धर्मराज? ऋषि श्रेष्ठ, मांडव ऋषि ने कौशिकी को तो शाप दे दिया, परंतु कौशिकी के पति की मृत्यु अभी दूर है। मैं सोच रहा था। सोचिए मत धर्मराज, सोचिए मत। वैसे भी इन शाप अभिशापों से बचकर रहना चाहिए। अब शाप के अनुसार आज सूर्य उदय से पूर्व आपको कौशिक के प्राण हरण कर लेने चाहिए। परंतु ये तो विधाता के विधान में हस्तक्षेप होगा देव ऋषि। नारायण नारायण। और यदि आपने शाप का अनादर किया तो एक ऋषि के शाप के विफल हो जाने का तात्पर्य है उनके वचन का मिथ्या हो जाना। और धर्मराज, यदि एक महात्मा एक ऋषि का वचन मिथ्या हो गया तो तब कौन करेगा? यज्ञ कौन करेगा? और यज्ञ नहीं होने का अर्थ है भगवान की पूजा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं देवर्षि, कदापि नहीं। तो बस आप मांडव्य ऋषि के शाप का आदर कीजिए। नारायण 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 नारायण। मैं हार गई हूँ, मैं हार गई हूँ। सबके आगे हाथ जोड़ के मैं थक गई हूँ माँ। किसी को मेरे मन की पीड़ा समझ नहीं आती, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं निराश हो गई हूँ माँ, मैं निराश हो गई हूँ। तेरे होते हुए क्या ये अनर्थ हो सकता है माँ? एक निर्दोष को शाप। माँ, अब तक मुझे अपने पतिव्रता धर्म पर अभिमान था, अपने सतीत्व पर गर्व था मुझे, परंतु अब मैं ये समझ गई हूँ कि मैं केवल एक नारी हूँ, सिर्फ एक अबला नारी। जो अपनी सहायता आप नहीं करते, उनकी सहायता कोई नहीं करता। कौशिकी, तुम इतना निराश हो जाओगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस पर तुमने हताश होकर अपने आप को निर्बल समझ लिया। नारी शक्ति है कौशिकी, अबला नहीं। और तुम तो सती हो। इसी बात का तो खेद है माँ। मेरी सतीत्वता का क्या लाभ है? क्या लाभ है मेरे पतिव्रता धर्म का? क्या लाभ है मेरे तप का, मेरी पूजा का? अगर मैं अपने पति की सहायता नहीं कर सकती माँ, तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होता पुत्री। सृष्टि रचना करते समय ब्रह्मा जी प्रत्येक जीवन का उपयोग सोचकर ही देह में प्राण फूंकते हैं। तुमने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए जीवन का इतना सदुपयोग किया है कि तुम यथार्थ रूप में शक्ति बन गई हो। अतः निराशा छोड़ो और अपने सतीत्व की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति का प्रयोग करो। तुम जो चाहोगी वही होगा। यदि मैं चाहूं कि सूर्योदय ना हो, तो सूर्योदय नहीं होगा।
सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय अब नहीं होगा। हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, हे प्रकृति और दिशाओं, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की है, यदि मेरे मन में स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार नहीं आया, तो मेरे सत्य कथन से सूर्योदय नहीं होगा। और यदि मेरे में सतीत्वता है, तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं।